साहब थे, काफ़ी अमीर थे, अपना बंगला भी था, अपनी गाड़ी भी थी, अल्लाह पाक ने बहुत दिया था। शाम को घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए। रात हो गई थी, बड़ा नरम बिस्तर था, ठंडा कमरा था, मगर करवट बदलते जा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अब नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाए लोग इसकी भी कदर नहीं करते। पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती। अब काफी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूं, शायद नींद आ जाए। घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में। अचानक एक मस्जिद नजर आई और मस्जिद का दरवाजा खुला नजर आया। कहा चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूं, जरा मस्जिद के अंदर चला जाता हूं, वजू करके कुछ 2 रकअत नफल पढ़ लेता हूं। मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की, वजू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए तो पूरी मस्जिद खाली, मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज आ रही। रात को इस वक्त कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है? तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है, कहां से लाऊं? ए रब्बे करीब, तू ही असबाब बनाने वाला है, मुझ गरीब की हालत जार पर रहम फरमा। उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, मुझे कहीं भेजा गया है, मैं ढूंढते ढूंढते इसी के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। वो गरीब के पास गया, जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसको पेश कर दी कि भाई ये ले लो और मेरा ये कार्ड भी रख लो, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। उस गरीब शख्स भी कैसा खुददार था, उसने कार्ड वापस दिया, कि मुझे एड्रेस की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक एड्रेस मौजूद है। तो कौन सा एड्रेस मौजूद है? बोलो ये एड्रेस है ना, अल्लाह की बारगाह में आया, उसने तुम्हें भेज दिया, जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो भी इसी की बारगाह में आ जाऊंगा। हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मेरे करीम का दरवाजा खुला होता है। हमारा प्रॉब्लम है, हम जाते ही नहीं उसके पास। अच्छा, अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लो ना, ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको। कभी भी आपको बीमारी हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, पांव में दर्द हो, चोट लग जाए, पहले कौन याद आता है? डॉक्टर। डॉक्टर के पास चलो, यार बड़ा दर्द है, किसी को मालूम करो कैसे इलाज होगा, दवाई। मैं नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले हमें अल्लाह याद आना चाहिए। अल्लाह तू शिफा देने वाला है, करम कर दे मालिक। कारोबार में नुकसान हुआ, फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, वॉट एवर प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें दुनिया वाले सोर्स हैं, वकील, पुलिस, ये याद आते हैं। होना ये चाहिए कि हमें खालिक के असबाब की ये तरफ लौ लगानी चाहिए, पहले अल्लाह करीम को पुकारना चाहिए। असबाब इख्तियार करना मना नहीं, मगर असबाब के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में हम भूल गए उसे कि जो हल करने वाला है, जो मुश्किलें दूर करने वाला है, जो औलाद देने वाला है, जो मुसीबत टालने वाला है। हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है। पूरा पूरा दिन दफ्तरों के धक्के खाते हैं, मगर 2 रकअत पढ़कर उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते।